हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, मैं कई बार बात कर चुका आपसे। ये कब बात की है सर? जमा करता हो या कार्यकर्ता? जमा करता सर, बहुत स्थिति दयनीय हो मैं गया सर। लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। 24 घंटे लगा हुआ हूँ। कब तक होगा सर? देखो, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर मैं धाराशाही कर दूंगा। हाँ, मेरा सपोर्ट करिए आप लोग भी। जो भी पोस्ट फेसबुक पर दिखाई देती है उसको वायरल करिए। हाँ इस लड़ाई को कार्यकर्ता अकेला नहीं जीत सकता, जमाकर्ता का भी सपोर्ट चाहिए। जी। हाँ, और यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मैं 15 लाख कार्यकर्ता नहीं, करोड़ों जमाकर्ताओं को भी मैदान में उतारूंगा। तैयार मतलब रहिए। जी जी, हम लोग आ जाएंगे सर। हाँ, क्योंकि हमारे पास देने से ज्यादा जितनी पेंडिंग है, देनदारी है, उससे कई गुना संपत्ति है। केवल हाँ। ताला लगा हुआ है, कोई विवाद नहीं है। हम भुगतान देना चाहते हैं, हमारा जमाकर्ता हमारे काउंटर से भुगतान लेना चाहता है। कार्यकर्ता को रोजगार दीजिए, जमाकर्ता को ब्याज सहित भुगतान दीजिए। ये जी नाटकबाजी नहीं चलेगी, पोर्टल नहीं चलेगा। नहीं लेंगे 10,000, 10,000 में बच्चे की शादी होती है। जी 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 जी। यस। जमाकर्ताओं को लूट लिया गया, मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। चिंता मत करिए, कार्यकर्ता ही नहीं मरा है, जमाकर्ता ही नहीं मरा है, संस्था भी मरी है, हमारे यस। अधिकारी भी मरे हैं। पूरा जी जी। देश को मारने का काम किया है। हाँ। आज हमारे पास संपत्तियों का कमी नहीं है। हम भुगतान देना चाहते हैं, लाखों करोड़ की बर्बादी होने के बाद भी। केवल एक लाइन का फैसला है, सारा को जिम्मेदारी, सारी कहानी खत्म। चाहे यस। क्यूसोप का भुगतान हो, चाहे रियल एस्टेट का भुगतान हो, चाहे क्रेडिट का भुगतान हो, चाहे जमाकर्ता का भुगतान हो, चाहे ऑफिस का किराया हो, चाहे अधिकारियों की तनख्वाह हो, चाहे मकान मालिक का बिल्डिंग किराया हो, सारी समस्याओं का निराकरण हम करने में सक्षम है। हमारे जमाकर्ता को हमारी संस्था के ऊपर विश्वास है, और यदि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर जी जमाकर्ता और कार्यकर्ता तैयार है। जी जी सर। बिल्कुल ती, चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। देश का एक भी जमाकर्ता को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 3 तारीख के बाद कुछ होगा सर? 3, 4, 5 सितंबर को जी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। जी। पूरा चांसेस है फैसला परिणाम सकारात्मक होगा, और यस। नहीं होगा। अब हमें तारीख नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहते। जी सर। हाँ, 5,000 कार्यकर्ता मर गए, लाखों हाँ हाँ। जमाकर्ता मारे गए, लाखों करोड़ जमाकर्ता बर्बाद हो गई, एक जी त्रासदी हो गई। तो ये देश की 70 करोड़ आबादी का मामला है। देश से बड़ा कोई नहीं है। बताइए, देश से बड़ा कोई है क्या? जी नहीं जी नहीं। सरकार हम चुनते हैं, जी सरकार बड़ी नहीं है। देश की 70 करोड़ आबादी बड़ी है। हमारी बात जी। को मानना पड़ेगा, अन्यथा हम तैयार हैं। चाहे पूरे देश की मिलिट्री उतार दीजिए, रैपिड एक्शन फोर्स उतार दीजिए, सीआरपीएफ उतार दीजिए, पूरा देश गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ जो संस्था, सर आप एक जमा करता हो, ये जी संस्था कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस संस्था के, ये देशभक्तों की संस्था है। इस संस्था ने जो बड़े बड़े देश के लिए काम किए हैं, हमने सुब्रत राय सारा स्टेडियम बनाया है महाराष्ट्र में। जी। हमने गुजरात में भूकंप पीड़ितों को मकान दिए, 700 मकान बना करके दिए हैं। हमने गोरखपुर में सारा स्टेट बना करके दिया है। करगिल में जो सैनिक शहीद हुए, उन विधवाओं को आजीवन 10,000 पेंशन का निर्णय लिया है। 51 करोड़ का पैकेज दिया है। हमने बैकुंठ धाम की स्थापना की है। सारा परिवार ने कभी गलत नहीं किया। सारा जी परिवार का मालिक पूरा देश है, 140 करोड़ देशवासी है। इसलिए इस संस्था को समाप्त नहीं होने देंगे। ये संस्था रहेगी। आज अगर ये संस्था होती, अगर वजूद में होती, देश में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होता, और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी होती, विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय मजबूत संस्थान होता। लेकिन आश्चर्य की बात है
कि हमें टारगेट कर दिया गया, जिसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता था। ये विश्व स्तरीय संस्था थी। हमने, आवाज आ रही जी। है सर मेरी? जी आ रही है। सारा श्री जी एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्र पुरुष, जिसने जिस बिल्डिंग से अंग्रेज राज करते थे ब्रिटेन से, उस बिल्डिंग को भी खरीद लिया था। हाँ, हमारी गुलामी की निशानी को, उनको उस निशानी को भी खरीद लिया था। और उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि पैसा कितना भी दे दूंगा, लेकिन इस बिल्डिंग पर भारत का झंडा लहराएगा। हाँ, उस संस्था को टारगेट कर दिया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है, एक साथ राष्ट्रगान गा करके। हमारी ताकत अब तक केवल कुछ छुटभैया, कुछ कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था विरोधी तत्व सड़क पर थे। जिस दिन हम सड़क पर आएंगे, दिल्ली में कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सारा इंडिया परिवार एक साथ खड़ा रह सकता है, उसके जमाकर्ता खड़ा रह सकते हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा। अगर भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा, मैं तैयार हूं। लेकिन मेरे जमाकर्ता के एक आंसू नहीं आने दूंगा, मैं उसके लिए संकल्पित हूं। एक एक जमाकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का दुख का बदला लेकर के छोड़ूंगा मैं। ये तो समझदारी है अभी भी। अगर हम सड़क पर आ गए, एक एक मौत का हिसाब लिया जाएगा। और इस विवाद में जो फांसी के जो दोषी चेहरे थे, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, उनको फांसी के फंदों पर पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी, हमारी संपत्ति पर लोक कर दिया गया, चल अचल संपत्ति बैन कर दी गई, रोजगार बंद कर दिया गया, सारा समूह की हत्या कर दी गई, देश की हत्या कर दी गई। बहुत बड़ा अपराध हुआ है। एक बार आपका नाम बताइए सर। मिस्टर राकेश कुमार। सबसे पहले आपसे क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कार्यकर्ता समझ रहा था, और कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं, और मैं उनको बार बार समझा रहा हूं, मोबाइल नहीं, संघर्ष में साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। वर्तमान में मेरा डिजिटल अभियान चल रहा है, उसमें मेल, ट्वीट, लेख, सोशल मीडिया पर वायरल डिजिटल युद्ध चल रहा है, उसमें सपोर्ट करिए। मैं देश के जमाकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि देश के 13 करोड़ जमाकर्ता आज हमारी संस्था के साथ खड़े हैं। आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, आपको नमन करता हूं। हमारा कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था तीनों एकजुट है, इसलिए बारंबार आपको प्रणाम करता हूं सर। नमस्कार। कहां से बोल रहे हैं सर? हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से बोल रहे हैं। सब जमाकर्ताओं को ऐलान कर दीजिए कि आज मेरी राजेंद्र शर्मा से बात हुई है, और उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक किसी की एक पाई नहीं डूबने दूंगा, और सारा के काउंटर से भुगतान करा के छोड़ूंगा, अन्यथा मुझे जन्म देने वाली मेरी मां लज्जित हो जाएगी। ठीक है सर? जी नमस्कार सर। जय हिंद, सारा प्रणाम, नमस्कार सर। जी।